दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MD ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं। और साथ ही मैंने आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वयस्क मानव में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। तो एक वयस्क मानव में अगर हम हड्डियों की बात करें तो हड्डियां होती है 206 हड्डियां। लेकिन दोस्तों एक वयस्क मानव में अगर हम मांसपेशियों की बात करें तो कुल मांसपेशियां होती है 639 मांसपेशियां। नेक्स्ट, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मनुष्य में ताप नियमन को जो नियंत्रित किया जाता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा मनुष्य में ताप नियमन को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस किस ग्रंथि के स्रावन का नियंत्रित करती है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये किस ग्रंथि के स्रावन का नियंत्रित करती है। तो सही आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि का। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूख, प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी और संभोग आदि क्रियाओं का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है ये किया जाता है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, ईसीजी किस अंग से संबंधित परीक्षण है। तो ईसीजी जो संबंधित है दोस्तों ये हृदय से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं, रक्त परिसंचरण तंत्र में जो भाग लेते हैं धमनियां, शिराएं और हृदय भाग लेते हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो हृदय ही होता है। नेक्स्ट, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मानव की आंख किस सिद्धांत पर काम करती है। तो मनुष्य की जो आंख होती है ये किस सिद्धांत पर काम करती है। तो ये काम करती है प्रकाश के अपवर्तन पर। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों जो मान 7 होगा तो वो विलयन तो उदासीन होगा, जैसे जल एक उदासीन विलयन है। 7 से ऊपर जो मान होगा वो क्षारीय होगा, जैसे 7.4 रक्त एक क्षारीय विलयन है। और 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा। तो दूध का पीएच मान जो होता है 6.6 होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो है एड्स, जो कि HIV विषाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो भ्रूणीय अवस्था में जो RBC का निर्माण होता है वो होता है कहाँ कहाँ। तो प्लीहा और यकृत में। और सामान्य अवस्था में RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और मृत्यु होती है कहाँ, प्लीहा में। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क के अगर हम वजन की बात करें तो 1200 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है। तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है रक्त का ऑक्सीजन, यानी रक्त में जो ऑक्सीजन को ले जाना होता है सभी अंगों में, तो वो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। और हीमोग्लोबिन में जो औसत मात्रा होती है सामान्य व्यक्ति के रक्त में, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है।
नेक्स्ट, मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग जो होता है वो होता है मस्तिष्क। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो ये थायराइड ग्रंथि जो होती है ये किस अंग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गले में। सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन कितनी आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब जिसका मान 120 प्रति 90 मिमी एचजी होता है क्या कहलाता है? तो उच्च रक्तदाब को हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र पेशी जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, तो वह पेशी कौन सी होती है? तो वह पेशी होती है जीभ, जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट है, हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, हड्डी का जो अध्ययन कहलाता है वो अस्थि विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, किसकी कमी से बौनापन, विकलांगता और बहंगापन रोग हो जाता है? तो किसकी कमी से बौनापन, विकलांगता और बहंगापन रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट, निम्न दाब जिसका मान 100 प्रति 50 मिमी एचजी होता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है हाइपोटेंशन। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है जांघ में, जो कौन सी होती है? फीमर होती है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो मधुमक्खी पालन जो होता है ये आता है विज्ञान की एपीकल्चर शाखा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग किस अंग में सूजन पैदा करता है? तो निमोनिया रोग जो होता है ये किस अंग में सूजन पैदा करता है? तो ये फेफड़ों में सूजन पैदा करता है और श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़े है। अगला क्वेश्चन है, जीन परिवर्तन किस में होता है? तो ये जीन परिवर्तन जो होता है ये होता है डीएनए में। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो विटीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अंगूर का। अगला क्वेश्चन है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो हृदय प्रत्यारोपण जो किया था वो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दाद किसके कारण होता है? यानी दाद जो बीमारी है किसके कारण होती है? तो ये होती है दोस्तों फंगस के कारण। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, और ये तीनों विटामिन जो है दोस्तों ये वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो वह विटामिन जो घाव भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कोर्बिकम्स है और ये खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज की गई थी ये लुवेनहॉक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग से कौन सी ग्रंथि सूज जाती है? तो घेंगा रोग से कौन सी ग्रंथि सूज जाती है? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमेस्टिक। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी संबंधित है, यानी एचआईवी जो वायरस है ये किससे संबंधित है? तो ये एड्स बीमारी से संबंधित है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या कहलाता है? तो लंबे समय की कसरत का जो मुख्य ईंधन होता है वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। वे पोषक पदार्थ जो शरीर का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पोषक पदार्थ कहलाते हैं प्रोटीन, जिसकी खोज बर्जीलियस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक कौन सा है? तो प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक है जल। कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग जो होता है ये प्रभावित करता है दोस्तों प्लीहा को। अगला क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा जो होता है इसमें जल की कमी आकर रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है, तो यह रोग होता है जीवाणु के द्वारा। Hg किसका प्रतीक है? तो Hg जो प्रतीक है ये पारा यानी मरकरी का प्रतीक होता है। नेक्स्ट, डेंगू बुखार में किसकी कमी आती है? तो डेंगू बुखार में जो कमी आती है प्लेटलेट्स की आती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।